नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ये है करंट अफेयर सीरीज फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट दिस नीति आयोग का जो लेटेस्ट प्लान आया है टू डेवलप लिटिल अंडमान एरिया। तो लिटिल अंडमान इज वन ऑफ द आइलैंड्स ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो लिटिल अंडमान एरिया को और भी ज्यादा डेवलप करने का जो है सोचा गया है। ये सारे काफी फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स माने जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज माने जाते हैं, बट यहाँ पर डेवलपमेंट जब किया जाएगा तो व्हाट विल बी द इश्यूज और नीति आयोग का ये जो प्लान है वो क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे इन दिस। But before we move on, let us talk about a few front runners like Euchre, Snehal, Shail Aditya, Safran, Lakshmi, शिवम, कपुल, पल्लवी, मधुबाला, डीके क्लासेस, निधि यादव, आलोक रंजन, इंडियन इकोनॉमी, गोविंद सहानी, दीक्षा, अभिषेक, एंजल, वंशी कृष्णा, गौरव कुमार, सतीश गुप्ता, अमरीश यादव, कपुल, ऑल इन वन, प्रतिमा। इन सभी ने काफी सही तरीके से क्वेश्चंस का आंसर किया है विच वर आस्क्ड ड्यूरिंग द सेशन, और इन्होंने कमेंट्स भी दिए हैं विथ रिस्पेक्ट टू द फीडबैक दिया है विथ रिस्पेक्ट टू द वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट। पूर्वांचल आईएएस इज अ वेंचर फॉर सस्टेनेबल एजुकेशन बाय डॉक्टर रवि अग्रहारी सर एंड हिज टीम। इस लेक्चर के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। ऑनलाइन अन्य क्लासेस के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। ऑनलाइन या फेस टू फेस क्लासेस के लिए यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी के लिए आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम लेकर आ गए हैं आपके लिए कंप्लीट एंड कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स कोर्स। प्रीलिम्स कम मेंस का एक करंट अफेयर्स कोर्स होगा। 2021 हमारा टारगेट ईयर है एंड इस कोर्स के सोर्सेस होंगे ये सब, और वीकली वाइज ये कोर्स होगा जहां पर 4 वीक्स में पूरा मंथ डिवाइड किया जाएगा। 4 वीक्स पर मंथ आपको ये मिलेगा एंड GS1, GS2, GS3 में पूरे करंट अफेयर्स डिवाइडेड होंगे। आपको प्रैक्टिस भी करा दिया जाएगा 15 प्रीलिम्स एंड 15 मेंस क्वेश्चंस, और इसका प्राइस रखा गया है 2500 रुपीज प्लस 18% GST, जो कि ये करंट अफेयर्स कोर्स होगा अक्टूबर 2020 से लेकर के आपके मेंस एग्जाम तक ये पूरा कोर्स होगा, और एक्सक्लूसिवली पूर्वांचल आईएएस के ऐप पर आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ऑल्सो वी हैव द एनसीईआरटी कोर्स, जो कि पूरे के पूरे बेसिक एनसीईआरटीज को कवर करेगा। फॉर दिस अमाउंट वी हैव द फुल जीएस कोर्स, जो कि यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी या सीजीपीएससी के लिए प्रीलिम्स का मेंस का कंप्लीट कवरेज होगा। इसमें पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। ऑल्सो सब्जेक्ट वाइज कोर्सेस हमारे पास है, जो कि सब्जेक्ट वाइज प्रीलिम्स का मेंस का कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे फॉर दीज अफोर्डेबल प्राइजेस। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ द लिटिल अंडमान आइलैंड। तो रिसेंटली प्लान नेम्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ लिटिल अंडमान आइलैंड विजन डॉक्यूमेंट ये नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया है। सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ दिस एरिया जो है वो किया जाएगा। लिटिल अंडमान आइलैंड का, अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप का ये एक एरिया है, और दिस हैज रेज्ड अलार्म अमंगस्ट कंजर्वेशनिस्ट सॉरी। तो ये जो है कंजर्वेशनिस्ट जो है वो जो कंजर्व करने में लगे रहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट से जो है उस काम में लगे रहते हैं, उनके द्वारा इससे रिलेटेड एप्रीहेंशन जो है वो व्यक्त किए गए हैं, राइट। सो यहाँ पर अर्लियर इन 2020 प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर्ड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स विल बी डेवलप्ड एज अ मैरीटाइम एंड स्टार्टअप हब। ओके, तो मैरीटाइम एंड स्टार्टअप हब की तरह अंडमान निकोबार आइलैंड्स को डेवलप किया जाएगा। और सो वहाँ पर जो डेवलपमेंट किया जा रहा है वो एनवायरनमेंट के लिए घातक हो सकता है, इस तरह से कंजर्वेशनिस्ट जो है उन्होंने कहा है। तो प्लान क्या है? द प्लान इज टू लीवरेज द स्ट्रेटेजिक लोकेशन। तो ये सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बीच में ये पूरे आइलैंड जो है वो है, मलाका स्ट्रेट्स के थ्रू जाना है, तो थ्रू दीज आइलैंड्स सारे शिप्स को मूव करना होगा। तो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, तो उसका यूज करते हुए ये एरिया को जो है डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, और नेचुरल फीचर्स जो यहाँ के आइलैंड के हैं उनको जो है यूज करने की कोशिश
ऑब्वियसली फॉर टूरिज्म पर्पसेस मोस्टली किया जाना जो है वो उसके लिए सोचा गया है इस प्लान के तहत। और आइलैंड्स क्रूशियल फॉर इंडिया सिक्योरिटी ऑल्सो, जैसा कि हम जानते हैं इंडियन ओशन रीजन में इसके लिए। एंड बिल्डिंग अ न्यू ग्रीनफील्ड कोस्टल सिटी, तो कोस्टल सिटी ऑन द लाइंस ऑफ सिंगापुर एंड हांगकांग, इस लिटिल अंडमान आइलैंड को डेवलप किया जाएगा, इस तरह से कहा जा रहा है। क्योंकि एज वी नो सिंगापुर हांगकांग ये छोटे एरियाज होते हुए भी दे आर रियली जो है लार्ज कोस्टल सिटीज, लार्ज इन द सेंस इकोनॉमी वाइज, और जिस तरह से ग्लोबल जो टूरिज्म का स्तर है इन एरियाज में वो बहुत ही हाई है। तो ये चीजें ध्यान में रखते हुए उसी लाइंस पर इन आइलैंड्स को डेवलप करने का सोचा गया है। वर्ल्ड वाइड एयरपोर्ट को भी यहाँ पर डेवलप किया जाएगा एज पार्ट ऑफ दिस प्लान। एंड लैक ऑफ फाइन कनेक्टिविटी विथ इंडियन मेनलैंड बहुत ही बड़ा जो है एक इश्यू है यहाँ पर इफ वी कंसिडर। सो ये जो है डेवलपमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, दैट इज वन इश्यू। देन फ्रेजाइल बायोडाइवर्सिटी जो है यहाँ का, तो बायोडाइवर्सिटी काफी इंपॉर्टेंट है इन एरियाज की, तो ये काफी फ्रेजाइल और इकोसिस्टम्स पर असर पड़ सकता है, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के नोटिफिकेशंस के द्वारा भी कहा गया है। और इस प्रपोजल के तहत अराउंड 240 स्क्वायर किलोमीटर जो इसका लैंड है उसमें से 32% जो फॉरेस्ट एरिया है उसे डी रिजर्व, जो कि रिजर्व फॉरेस्ट, उसे डी रिजर्व करते हुए 31% ऑफ ट्राइबल रिजर्व एरियाज को भी डी नोटिफाई करके इस पूरे एरिया को डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। तो इसके तहत 3 डिफरेंट जोन्स जो है प्लान के तहत बनाए गए हैं। पहला जोन जो है वो ईस्ट कोस्ट ऑफ लिटिल अंडमान में, इट वुड बी मॉनेटरी डिस्ट्रिक्ट इसे कहा गया है, और यहाँ पर जो है एरो सिटी टूरिज्म हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट एक्सेट्रा होगा। जोन 2 जो है प्रिस्टीन फॉरेस्ट एरिया है, मूवी मेट्रोपोलिस और रेसिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है इसे बनाया जाएगा। साथ ही साथ जोन 3 जो है प्रिस्टीन फॉरेस्ट एरिया, जहां पर नेचर जोन एडिशनल कैटेगराइज्ड इनटू 3 डिस्ट्रिक्ट्स, यूनिक फॉरेस्ट रिसोर्ट होगा यहाँ पर, नेचर थेरेपैटिक डिस्ट्रिक्ट होगा, नेचर रिट्रीट, ऑल ऑन द वेस्टर्न कोस्ट जो है इसे बनाया जाएगा, इस तरह से जो है सोचा गया है। सो दैट वाज अबाउट द प्लान ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द लिटिल अंडमान आइलैंड प्रपोज्ड बाय द नीति आयोग। ओके, सो इन द प्रीवियस सेशन हमने क्वेश्चन देखा था विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट, एंड यहाँ पर चाइना इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, so it is the second largest economy, so this is wrong. So India's fifth largest economy in the world considering GDP per capita, yes, so यहाँ पर हमारा आंसर है 2 only. And thank you, all the best. I hope you have liked this session. For any other query you can contact us on these numbers.